ओम 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 ओम। श्वास को भर लीजिए। फिर श्वास भरिए। श्वास को भर लीजिए। श्वास को भर लीजिए। श्वास को भरिए। श्वास को भर लीजिए। श्वास भरनी है, नाभि तक श्वास को ले जाना है, थोड़ा सा क्षण के लिए रोकना है और उसी क्षण के भीतर सो हम ओम मैं हूँ पर छोड़ देना है। तो भर लीजिए ओम की ध्वनि के साथ, शांत ध्वनि। नाभि तक चले गए, अब वहाँ रोको। सोहम ओम मैं 3 शब्द को, फिर हूँ में उसको छोड़ दो। इस तरह से ध्यान लगाते जाओ। अब शांत, श्वास, मुंह बंद, आंखें भी बंद, आराम से ध्यान ये यहाँ पर, ये और इसके ऊपर। और जब श्वास आ रहा है जा रहा है, केवल उसको महसूस करना है नाक के आगे वाले भाग पर। ये तो इसका महसूस करते रहिए, ध्यान जहाँ रखिए, कुछ नहीं कहना हो रहा आपने, शांत बैठना है। ये ध्यान की तीसरी विधि है, इसमें बैठिए आप। पढ़ा जाता है जो हमें सिखाया गया है। संसार में सच नहीं सिखाया जाता है, सच से हटाया जाता है। और प्योर कोई भी चीज़ नहीं चलती है। प्रकृति ने उसमें कहा था कि 10% मिलावट तो इसमें डाल लेना, तो बड़ा साफ सुथरे तरीके से जीवन गुजर जाएगा। लेकिन इंसान लालची है तो उसको मिलावट बढ़ा दी। तो इसलिए जीवन हमें किससे मिला? ओम नाम ध्वनि से। और ओम नाम ध्वनि कब निकलती है? मैंने कहा ना कि बच्चे का निर्माण कोख में होता है, तो बच्चा बाहर आ गया, माँ की कोख से बाहर आ गया, तो वो माँ के साथ जुड़ा होता है। फीडर, जिसको फीडर कहते हैं अंग्रेजी में, और डोगरी में उसको नाड़ू कहते हैं। तो उसको काट दिया जाता है, जब बच्चा बाहर आता है काट दिया जाता है।
और 1 मिनट के अंदर ही, मतलब जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो जीवात्मा पूरा अपना, जैसे कोई शादी करने के लिए नहीं जाता है, पूरा ठाठ बाट के साथ वो आ जाता है। कहाँ से आता है? ये वाला स्थान है। ये उस वक्त पूर्ण खुला होता है। किसका? बच्चे का जो एंट्री द्वार है पूरा खुला होता है, और उसमें जीव आत्मा इस धरती पर वो कहती है कि मैं ऐसी स्थान पर जा रही हूँ जहाँ से मुझे अपने आप को फिर वापस उसी मौन में मिलाना है जहाँ से मैं भड़क चुकी हूँ। ये हर जीवात्मा का लक्ष्य होता है। क्यों लक्ष्य है उसका ये? क्योंकि एक धरती ही एक ऐसा प्लेनेट है, धरती ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ से हम अपने कर्मों को भस्म कर सकते हैं। अच्छे बुरे कितना भी कुकर्म किए हों, सब तुम इस जन्म में भस्म कर सकते हो। क्यों? कि तुमने भगवान के रूप में अवतार लिया है। अब देखिए, आपका इतिहास, गीता का थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा मैं आपको कृष्ण के बारे में। जब कृष्ण पैदा हुआ तो वासुदेव और देव की 7 गेट थे, जहाँ वो 7वें द्वार में कृष्ण वहाँ से एंट्री करता है। तो उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी भी मकान में एंटर करने के लिए एक मेन गेट होता है। मेन गेट से एंट्री होती है, फिर आदमी अंदर आ जाता है। मकान के आगे कितने दरवाजे हैं, क्या है, वो बाहर की बात है। तो हमारा सबसे जो जीव आत्मा का आने का मेन गेट ये है। सबका, जिसने भी मानव देह नर नारी के रूप में पाया है, तो अगर हमें बाहर निकलना होगा तो कहाँ से निकलना चाहिए? उसी मेन गेट से बाहर निकलेंगे तो वापस जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे ना। किसी और गेट में 10 गेट हैं अंदर, तो कहाँ से निकलोगे? तो नहीं जा पाओगे ना। मेन गेट से आए हो, मेन से ही जाना पड़ेगा। बाकी दरवाजे तो अंदर ही घूम रहे हैं, आगे पीछे। तो जब मेन एंट्री जीवात्मा की जहाँ से होती है, तो उसके साथ क्या होता है? जैसे आप लाइट, एक फ्लैश लाइट होती है ना, लाइट के भीतर आपका बल्ब बहुत बड़ी लाइट में चलता है, उसके बीच में फिलामेंट होता है जिसके इर्द गिर्द लाइट होती है। इसी तरह से जीव जो है उसमें एक फिलामेंट की तरह होता है, और उसके इर्द गिर्द फ्लैश लाइट होती है। जैसे ऊपर से कोई चमकती हुई लाइट आए, वो वैसी ही लाइट जहाँ से एक फिलामेंट उसमें होता है छोटा, उसके द्वारा उसको जीव कहते हैं। और फ्लैश जो उसकी लाइट है उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो ज्ञान जब आदमी यहाँ आता है तो वो यहाँ आते आते जीव उसमें लीन हो जाता है, तो ये प्रकाश में जाती है। इसके नीचे वो प्राण शक्ति, प्राण वायु, धीरे धीरे वो प्राण वायु, प्रकृति क्योंकि प्राण वायु से चलती है, प्राण शक्ति से चलती है, तो वो पाँव के अंगूठे तक वो एनर्जी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव करते हुए वो इस देह में आ जाती है जो हम सबके पास है, शिशु रूप में। तो फिर जहाँ आती है, फिर वापस वो एनर्जी निकलती है। जब वापस निकलती है तो आवाज़ निकलती है, तो बच्चा जिंदा पाया जाता है। आवाज़ क्या निकलती है? ओम ओम ओम, ये आवाज़ निकलती है उस समय। तो वो लाइफ शुरू हो गई हमारी। अब उसके द्वारा ये मेन गेट है, 9 द्वार और हैं जो प्रकृति के हैं। कुदरत के 9 द्वार और हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति का है। ये जो एंट्री है, ये मेन गेट की एंट्री है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, 7वां द्वार।
कृष्ण जो 7 गेट थे, तो कृष्ण का अर्थ क्या है वहाँ? आत्मा। आत्मा सबकी जहाँ से असर करती है, आप सब कृष्ण हैं, आप सब राधा कृष्ण। जो कहा गया आप सब आधा राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है? हमारा शरीर आधा औरत का होता है, आधा आदमी का होता है। हर एक का शरीर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका आधा शरीर राधा, आधा कृष्ण। जैसे शिव पार्वती, आधा शिव आधी पार्वती। फिर अगर कृष्ण भी देह लेके पैदा हुआ, तो हम भी देह लेके पैदा हुए हैं। अब लोगों को बताने के लिए बताया कि 7 दरवाजे थे जो उस कंस ने उसको मारने के लिए, क्यों को बताया गया था कि जो भी संतान इसकी होगी वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। तो वो इस तो अब क्या है? कंस कौन है? काल। कंस जो उसका मामा था वो काल के रूप में था। तो काल तो राजा है यहाँ का, काल यहाँ का राजा है। तो इसलिए वो कंस जो है वो काल के रूप में किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था, जितनी भी उसकी बहन के द्वारा वो पैदा होने थे बच्चे। तो इसलिए काल से वो निकल गया। कौन? जब वो आत्मा जैसे एंटर किया उसने, तो वो पहले ही इतनी सशक्त अपने कर्मों के आधार पर थी कि वो काल को भी भस्म कर सकती थी। तो उसके लिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर कोई क्यों नहीं काल को भस्म कर सकता है। वो चर्चा आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा आपको क्यों नहीं कर सकता है, तो कृष्ण ही क्यों कर सकता है। हैं तो हम सब भगवान। तो फिर जब जहाँ से वो नीचे आगे जीवन शुरू हो गया, बच्चा बड़ा हो गया धीरे धीरे धीरे, तो हमने उसको जो सिस्टम था क्या कि जितनी गंदगी जाए उतनी निकल जाए, और जो पुरानी थी वो भी निकल जाए, वो तो किसी ने किया नहीं। आपको और ही ड्रामे संसार के, बड़ा हो गया, बर्थडे मनाओ, फलान मनाओ, आपको तो उलझा दिया। कहाँ? सत्य से उलझा के पदार्थों में, माया में उलझा दिया। आप उलझ गए। क्यों? कि अगर हमारे घर में बड़े हमारा कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनकी नकल करके करते जाएंगे। ना उनको समझ है, जो बड़ा है अगर उसको समझ नहीं है तो छोटे को समझ कैसे आएगी? छोटे को तभी समझ आएगी या तो वो स्वयं खोज करे, नहीं तो वो नकल ही मार के चलेगा जैसे माँ बाप कर रहे हैं। तो वो नकल के द्वारा नकल करते 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 हम नकल में फंस गए। नकल से सीख लेके असल फिर उधर ही छोड़ दिया हमने। और हमारे जितने भी जो कर्म थे, संचित कर्म, काम्य कर्म, प्रारब्ध कर्म, 3 प्रकार के कर्म हैं हम सबके। संचित कर्म वो होते हैं जब इस जन्म में आपने कोई काम किया है तो वो कर्म अगर भस्म नहीं होते हैं तो वो स्टॉक में चले जाते हैं। और कुछ हैं जो हम उसी वक्त कैश कर लेते हैं। कैसे? जैसे आप कोई काम करते हो, दिहाड़ी लगाते हो, शाम को उसके पैसे मिल जाते हैं आपको, वो उसी वक्त कैश हो गए। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम करते हैं, उनको न्यूट्रल नहीं करते हैं। न्यूट्रल के लिए क्या करना था हमने? मेडिटेशन। बच्चे खुद की होती तो बच्चों को करवाते तो वो भी न्यूट्रल हो जाता, उसको कोई दिक्कत नहीं आती इस गेट से निकलने की। अब हमने चूंकि इस गेट से निकलने के लिए हम उतने ही हल्के चाहिए थे जितने हल्के हम आए थे। तुम गेट में आते हो, खाली आते हो या बिल्कुल हल्के किसी गाड़ी में आते हो, और जाती दफ़ा उस गाड़ी के साथ बोझ लगा दे तो वो गाड़ी बोझ उठाने वाली तो है ही नहीं है, तो फिर वो नहीं निकलेगी, फिर वो उधर से नहीं जा। और मोर ओवर ये जो द्वार है, जैसे ही बच्चा दूध पीता है ये द्वार धीरे 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 1 साल के अंदर बंद हो जाता है। 1 साल के अंदर सबका, बच्चे का खुला है, साल के अंदर बंद हो गया। उसके बाद जहाँ के समय समय पर आए हुए इंसान जिन्होंने अपनी खोज की,
कुछ संतों ने बताया कि नहीं, हमें इस जीवन में रहते हुए, कुछ कृष्ण ने पूरा अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया, अर्जुन तू अपने भीतर जा, भीतर परमात्मा का अंश भीतर है, आत्मा तेरी, उसको देख। अर्जुन कहता कैसे देखना है, किसको देखना है? कहता ध्यान लगा देख। कहता क्या होता है? कहता वो ही परमात्मा का अंश हमारे भीतर है, उसको देख, फिर तू ध्यान में जाएगा, फिर से दुनिया से मुक्त हो पाएगा। तो ये ध्यान की विधि इसलिए लगाई जाती है, थकना नहीं है। अगर घंटा 2 घंटे बैठने से भी थक जाते हो तो फिर इस धरती पर तुम्हें अभी सारा दिन कुछ तमाशा लगा हो तो कभी भी नहीं थकते हो। जो तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ होगी वो कभी भी नहीं थकोगे आप, पूरा दिन बैठा के रखो। लेकिन वो इंटरेस्ट किसका है? आपके मन का। वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। आत्मा तो शून्य है, उसको क्या लेना देना है इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट आपके मन का है, मन ने आपको बांध के रखा हुआ है। और मन इतना पावरफुल है, इसको काल भी कहते हैं, मन भी कहते हैं। ये किसी को भी दबोच सकता है। ये किसी दबोचा हुआ उसने पूरे संसार को, इसलिए तो लोग डरते हैं। तो मेरा जो कहने का भाव होता है कि जब हम यहाँ आगे हैं तो अपने ऊपर बोझ उतारने के लिए आए हैं, ना कि और लादने के लिए आए हैं। तो वो जो जीव आत्मा जिसने एंटर किया, वो बिल्कुल उस वक्त बिना कर्मों के, उसमें कोई कर्म नहीं होता है। जीव, मैंने कहा ना, जीव बाद में लीन हो जाता है, तो वो सारे पुराने कर्म किसके भीतर एंटर कर जाते हैं? जो शरीर नया शिशु बच्चे का होता है, वो लोप हो गए, उसमें एंटर हो गए। अब वो ये शरीर, मैं कहता हूँ खलु धर्मे माध्यम शरीरम, कि आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करने के लिए ये शरीर साधना है। कर्म करने के लिए, ध्यान के लिए भी और कर्म के लिए भी। तो साधन शरीर है। जब वो सारे कर्म इसी शरीर में आ गए, वो सूक्ष्म जीव के, ये स्थूल जीव है, इसके अंदर स्थूल, ये स्थूल दिखता है, सूक्ष्म बीच में है, वो लीन हो गया, और कारण भी बीच में है। तो सारा सिस्टम आपके पास आ गया। मतलब आपका घर जो था, वो पुराना मैल शैल वो भी इधर आके इसमें घुस गई। अब अगर आप वो जो मैल पुराने जन्मों की है प्लस जहाँ से मिलेगी, वो सारी की सारी आपको उड़ानी है, भस्म करनी है। किसके अब बाहर आपके पास लकड़ियों का ढेर पड़ा है, उसको भस्म करना है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? लकड़ी को आग लगाओगे तो जल जाएगी, तो भस्म राख हो जाएगी ना। उसमें कुछ लकड़ियाँ गीली हैं, कुछ सूखी हैं। सूखी तो जल्दी जल जाएगी, लेकिन गीली नहीं जलेगी, लेकिन वो भी धीरे 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 वो भी जल जाएंगी। इसलिए आपके पास जब तक जीवन है, जब तक, हर इंसान को 120 साल के लिए जीवन मिलता है आज के युग में, हर एक को। फिर यहाँ प्रश्न पूछोगे तो 120 साल तो कोई जिंदा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों पर चलता नहीं है। जब मैं आपको रोज कहता हूँ ध्यान लगाओ, भजन करो। इधर इस गांव में भी मैं 2010 और 12, मुझे याद है 11, 12, 10, 11, 12 की बात है, तो यहाँ से शुरू किया था। आज हो गया 25, 15, 16 साल से एक छोटे से गांव में मैं रोज हर साल 7 दिन और वैसे भी महीने में जहाता हूँ। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती है ये किस झंझट में डूबे हुए हैं। आप जिसको भी माथा टेकते हो उसने तुम्हारा कल्याण करना ही नहीं है। तुम, क्योंकि कर्म तुम्हारे हैं, इस मकान के अंदर घुस चुके हैं, कौन दूसरा निकालेगा? अभी तक मुझे कोई दूसरा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके अंदर गंदगी है वो निकाल दे। स्वयं केवल कामल मुर्शिद हो, जिसने जाना हो, वो सबके, इसलिए नाम शब्द दिया जाता है कि तुम स्वयं करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम चलो ही नहीं,
तुम्हें जो कहानियाँ सुनाई गई हैं तुम कहते हो वही सत्य है। भाई सत्य को खुद जानना है, कहानियों में सत्य नहीं है। अगर कहानियों में सत्य है भी तो तुम्हें उससे क्या लेना देना है, मुझे ये बताइए ना। जिसने वो कहानी सुनी है, लिखी है, वो सत्य उसने जाना है, तुमने क्या जाना है? तुमने तो वो जाना ही नहीं है। तुम केवल कहानी सुन के इधर अर्घ दो, इधर अर्घ दो, इधर मत्था टेको, इधर मत्था टेको, पंडित हो रहा दे के कल्याण हो गया। अब मेरी ये बात हो सकता पंडितों को खराब भी लगे और ज्ञानियों को भी खराब लगे। कोई पंडित, कोई ज्ञानी वो खुद तो मोक्ष में जाते ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से ले जाएं? उनको पता नहीं मोक्ष होता क्या है। उनको तो केवल इतना ही पता है कि पदार्थ देते जाओ, पदार्थों से मोक्ष होता है, ये खाओ उसको मिल जाएंगे। जो मर गया वो पिंड दान किस लिए करवाते हैं? जो गया है उसको मिलेंगे। जो गया तुमने उससे क्या लेना देना भाई? मुझे बताओ ना। जो चला गया, एक गया दो आ गए। अब जो गया हिसाब उसने देना है अपना, जो आएगा उसने फिर अपना देना है। तो तुम सब जो सुन रहे हो तुमने सच में हिसाब देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ध्वनि के साथ जब हम ये उच्चारण हम करते हैं, इसके साथ आवाज़ निकलती है, आवाज़ ऊपर को जा रही है, प्राण बाजू भी ऊपर को जाती है। जब प्राण और आवाज़ दोनों साधे जाएंगे, आवाज़ ने आपके द्वारा छोड़ी हुई आवाज़ जो प्रकृति में है वो नहीं मरती है, उसको लीन करना है अपने भीतर। और श्वास ने आपको गंदगी से खाली करना है, आपके कर्मों को भस्म करते करते एक दिन श्वास भी बंद हो जाएगा, आवाज़ भी बंद हो जाएगी। जिस दिन श्वास आवाज हो जाएगी उस दिन हमारी जीते जी मृत्यु हो जाती है। उस दिन जीते जी मृत्यु हो जाती है और फिर वो मृत्यु, ये वाला द्वार खुलता है, ये वाला, ये खुलता है, यहाँ से जीवात्मा जाती है बाहर और मुक्त होती है। अगर जीते जी आपने ये द्वार खोल लिया और जीते रहते हुए, जैसे हम कहते हैं कि संत रोज मरते हैं रोज जिंदा हो जाते हैं। संसार मरता है, मर जाता है, जिंदा नहीं होता है। तो इसलिए जीते जी जब ये हमारा मेन गेट जो बंद हो गया है इसको खोलना है। किसने? हमने। गेट हमारे मकान का है, दूसरा आके थोड़ी खोल पाएगा। जिसका ये इंडिविजुअल मकान है हम सबका, तो इसका एंट्री गेट है ये। तो जीते जी ये बंद हो गया साल के अंदर, आपने जिए 10 साल 20 साल 50, तो बचपन से ही ये मेडिटेशन बच्चों को करवानी चाहिए। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसे सबसे मेन सब्जेक्ट ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि जो लोग जिनके हाथ में सत्ता है वो केवल पदार्थों पर जोर दे के टेक्निकली चीज़ों को उजागर करके केवल पेट पूजा तक सीमित, मैं कहता हूँ वो सब कुछ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नई साइंस विज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो साइंस वो विज्ञान है वो हमें मुक्त नहीं कर सकता है। भौतिक ज्ञान हमें मुक्त नहीं कर सकता, वो परमात्मा का ज्ञान ही मुक्त। अगर आपकी गीता ये कहती है, हिंदू तो गीता को सबसे पवित्र मानते हैं, आपके वेद शास्त्र ये कहते हैं, पढ़ो आप ध्यान से, कि अल्टीमेट सोनर और लेटर हमें यहाँ से जाना है। एक तो शरीर छोड़ के जाना है, आज़ाद काल से मुक्त होके जाना है ताकि काल अपनी पकड़ ना हम पर रख सके। जैसे कृष्ण को मारने के लिए कंस काल था, लेकिन उसने उससे भी किसी न किसी तरीके से उसको धकेल दिया और निकल गया। वो दिक्कतें आती हैं, संसार तो काल मुंह खोल के बैठा है हर एक पर,
लेकिन जब आप कृष्ण बन जाओगे, काल रास्ता छोड़ देता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, होता क्या है, हमारे शरीर के 9 द्वार और हैं, 9 द्वार, ये 10वां द्वार है, 9 और है। कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 श्राख, कितने हो गए? 6, मुंह 7, मूलाधार 8, वहाँ 2 स्थान होते हैं मूलाधार में, एक से मल निकलता है, एक से मूत्र निकलता है, तो कितने हो गए? 9। अगर किसी का भी इस जीवन में ये वाला द्वार नहीं खुला जीते जी, तो फिर आपको उन 9 द्वारों के द्वारा निकलना पड़ेगा। उनको 9 द्वारों के द्वारा आपकी जीवात्मा निकले, क्योंकि ये बंद है, आपने बोझ ही हल्का नहीं किया। जब आपने बोझ ही हल्का नहीं किया तो इधर से तो तब निकलोगे ना, अगर आपके साथ बोझ नहीं, मैंने कहा ना बिल्कुल। जब मैं बताता हूं ये आपको कि आत्मा का कोई वजन नहीं होता है, आत्मा हैज नो वेट, आत्मा हर जगह व्यापक है और वो जगह भी नहीं घेरती है, इसलिए तुम उसे बंद नहीं कर सकते हो। तो अगर यहां से निकलनी है, यहां तो इसके नहीं, आपका मन है यहां तक, मान के साथ तो मान होता 40 किलो का, मन कहते 40 kg, तो 40 किलो का मन है जेड़ा, आत्मा वो लेकर जहां से नहीं निकलेगी, वो कहां से निकलेगी? मल के द्वारा। आपकी गुदा मल होता है ना, उधर से निकलेगी, या जलन इंद्री के द्वारा निकलेगी, नहीं तो फिर ऊपर आ जाओ, आंख, कान, नाक, मुंह, यहाँ ये द्वार हैं निकलने के। अगर तुम जीते जी उसको इतना हल्का कर लेते हो जो मैं बता रहा हूं, फिर जहां से निकलेगी। तो ये गेट खोलने के लिए सांस टूटता है, जो मैं आपको करा रहा था, सांस को छोड़िए, ओ श्वास खत्म होगी, आवाज बंद होगी, उसके बाद भी छोड़नी है, लेकिन दिक्कत होती है बड़ी। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, आस्ता आस्ता। आज अगर 1 सेकंड, कल 2 सेकंड, 3 सेकंड अभ्यास बनाते बनाते एक दिन आएगा, स्वज में ही आपका ध्यान भी लग जाएगा और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। फिर आपका ये जो सीधी जीवात्मा जहाँ जाएगी, और जब यहाँ जाएगी मन काल नीचे रह जाएगा, संसार नीचे रह जाएगा और ये खुलेगा। इसको ब्रह्म इंद्र कहते हैं। तो आत्मा की एंट्री जहाँ से होती है, यहाँ से ही निकले तो आप मुक्त हैं। जो आपको कहानियाँ किससे सुनाए जाते हैं वो उनको पता होगा, मुझे जो पता है वो मैंने बता दिया। मैंने जो जाना है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं ना तो किताबें पढ़ता हूँ, ना मैं किसी की बात सुनता हूँ, सीधी सी बात है। मेरे आगे पूरी दुनिया के ग्रंथ रख दो, वो कहे कि आप ग्रंथ पढ़ो, मैंने कहा मैंने पढ़ कर क्या करना, तुम पढ़ो भाई, पढ़ो तो सुनाओ। मैंने अपना ग्रंथ पढ़ा है, उसी ग्रंथ में जो लिखा है, जो अंदर से आता है मैं बोलता हूँ। मैं अपने से कुछ लगा कर नहीं बोलता हूँ। ये है हमारी जीवन यात्रा, ये हमारी जीवन यात्रा है। इसको ये इतना आसान नहीं है खोलना। मैंने इधर आपको आधे घंटे पौने घंटे में तो कथा सुना दूंगा ये, लेकिन खोलने के लिए जन्म लग, एक जन्म छोड़ो करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो मिला है उसी में कोशिश करो भाई, पूरी करो। आधी क्यों करते हो? आधी करके फिर उधर ही आ जाओगे, आधी करोगे तो फिर उधर आ जाओगे। कहाँ? फिर सिस्टम काल का, फिर काल का सिस्टम दबोच लेगा, फिर वो तुम्हें अपनी इच्छा से लाएगा। अपनी इच्छा का मतलब आपका जन्म अपनी इच्छा से रूटीन में नहीं होगा। मौका मिला तो आगे, नहीं मिला तो रह गया। तो फिर क्या होगा? फिर इस धरती पर जितने वहम, जितने डर और जितने भी ये बातें हैं संसार की, तथा कथित किस्से कहानियाँ सुन सुन के सप्ताह शुरू होगा, रुक्मणी आ जाएगी, कृष्ण आ जाएगा, शादी हो जाएगी,
सहेलियाँ घड़े उठा लेंगी, भाई क्या हो जाएगा उससे। फिर मेरे को कहते हैं, अभी आप खिलाफ बोलते हो। यार मुझे एक बात नहीं समझ आती है, अगर मैं खिलाफ नहीं बोलता हूँ, सच कहता हूँ, वो अगर किसी को उनके खिलाफ लगता है तो लगता रहे, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या जाएगा। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, केवल जगाना है लोगों को। इसलिए जगाना है कि जागो, उठ जाग मुसाफिर बोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा, दूसरे का नहीं। अपना प्रभु हमारे अंदर है, अपने प्रभु का ध्यान लगा। फिर कहते हैं, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषा है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आजाद कर। अब मरने के जब छुट्टी हो जाएगी तो आजाद तो हो गए, घर वालों से आजाद हो गए, संसार से आजाद हो गए, लेकिन जो तुम्हारा थैला था वो तो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ ही जाएगा। हाँ, जिस दिन जे खुल जाएगा तो थैला इधर ही रह जाएगा, तो देन यू आर कृष्णा, ये जीते जी। तो भाई तुम ही तो राधा हो, तुम ही तो कृष्ण हो, तुम ही तो शिव हो, तुम ही तो पार्वती हो, तुम ही तो ब्रह्मा हो, तुम ही तो विष्णु, तुम्हारे बिना कौन है। केवल जागने की जरूरत है, केवल जागने की। लेकिन संसार में आपको जो बड़ी बड़ी कहानियाँ, किस्से, तर्क वितर्क देने वाले लोग हैं, वो आपको जीतने नहीं देंगे कभी भी। शंकराचार्य को नहीं जीतने दिया, वो पंडित था जो, तो शंकराचार्य को समाधि लेके, राजा मरा हुआ था, राजा को जिंदा करके उसमें जाना पड़ा, फिर उसको आके हराना पड़ा। तो किसी की बात मत सुनो, अपनी सुनो, करके जो मैं कहता हूं उसको करो। ये देखो, अगर आप दत्तचित्त होकर करोगे तो इसी जन्म में हो जाता है, लेकिन यहां तक तो आ जाओगे, इधर से फिर रिवर्स भी हो जाता है। क्यों कि ढीले पड़ जाओगे, तो इसमें ढीले नहीं पड़ना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गृहस्थ को छोड़ना है, कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कर्म करो। भाई मैं थोड़े कह रहा हूँ 24 घंटे तो मोम मोम करते रहो, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ दिन में 24 घंटे में 4 घंटे दे दो, लेकिन रेगुलर, बी रेगुलर, मिस नहीं होना चाहिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, सुबह 4 से 6 दे लो, रात को 8 से 10 दे लो, 10 से 12 दे लो, जैसे सुविधा है, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले पहले। क्यों कि सुबह शांत वातावरण होता है, उसमें ध्यान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, जब तुम अपने आप को जगा लेते हो, यहाँ अपनी ऊर्जा को ले जाते हो, तो फिर यहाँ अगर 10 साल आप अपने आप को रख सकते हो यहाँ, तो उसके बाद आप कहीं भी करो, फिर करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो कुछ होना होगा, आप अपनी मस्ती में रहो बस। तो इसलिए मेरा जहाँ कहने का भाव था कि ये यात्रा जो है जीवन की, ये जहाँ से आए हो वहाँ से निकलोगे तो मुक्त। क्योंकि मैंने बताया आपको बड़ा क्लियरली कि यहाँ से जब एंटर होते हैं तो जितने कर्म है वो सूक्ष्म लेके आता है, यहाँ पहले वो पूरे इसमें डाल देता है, तो फिर बड़े आराम से वो कोई जोत के रूप में आता है। तो मैंने सारी आपको बात बताई, ये है सत्य कथा। लेकिन इस कथा को सत्य मानना नहीं है, आपको करके जानना है। तो दुनिया में सबसे बड़ी बात है ध्यान। जितने भी मंत्र दिए जाते हैं वो कहते हैं बैठो, रात को बैठो, 2, 3, 4 घंटे बैठो, पूरी रात बैठो, ताकि आपका ध्यान लगे। मन रुकता नहीं है, मन बड़ा तेज है। एक छोटी सी मैं तुम्हें बात याद आई, सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो अपने बैठा हुआ था,
तो वो कहने लगा मन क्या चीज़ है, मैं तो इसको झट से कंट्रोल कर लेता हूँ। तो एक आदमी ने कहा नहीं भाई इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कहता नहीं आप आजमाइश कर लेना, मेरे तो कंट्रोल। उसने कहा ठीक है मुझे समय लगेगा तो मैं कर लूँगा चेक आपको। तो एक दिन वो व्यक्ति वो बैठा था ध्यान में, उसने पूछा तेरा मन कंट्रोल कैसा कंट्रोल है? वो कहना तेरी बीबी को तो कोई उठा के ले गया है। वो कहता है, वो भागने लगा। थोड़ी देर के बाद याद आया उसकी तो शादी नहीं हुई है। मन वो चीज़ है जिसकी शादी नहीं हुई है। ये मन उसको भी चक्कर में चढ़ा देता है, जनानी तेरी नठी दी, जनानी उदी है कि नहीं, तो नठना को ना। इसलिए मन, इसकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी और मन की फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज है। मेन मन काबू में कर लो। अभी आप बैठे हो, अभी आपको आगे कोई कहेगा भाई वो घर में ये हो गया वो गया, आप इसी वक्त भाग जाओगे। तो ये कौन भगाता है आपको? मन। इसलिए इस मन ने ही तो दुनिया को, काल है ना, काल ने तो दुनिया को रुला के रखा है। और वो उसका करैक्टर ही यही है, उसका करैक्टर यही है, वो अपना करैक्टर नहीं छोड़ता है। अब तुम्हें उसके करैक्टर में डालना है तो तुम्हें नचाएगा वो। इसलिए तुम्हें उसका मन का करैक्टर कभी नहीं लेना। वो कितना भी फायदा दे आपको, कितना भी फायदा दे, फायदा छोड़ दो। करोड़ों अरबों का फायदा, मैंने बहुत बार बताया, पूरी दुनिया की दौलत एक और आत्मतीय ब्रह्म ज्ञान एक और। तो दौलत छोड़ देनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान ले लेना चाहिए। दौलत तो आपको कभी भी मिल जाएगी, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। दौलत कभी भी के हाथों की मैल है। और जब तुम आए खाली थे और नंगे थे, अब तो कपड़े भी किसने दिए आपको? कपड़े, और कपड़े लेके तो कोई नहीं आया था। जब कोई आया था बताओ, ये कपड़े कहाँ से सब लगा के बैठे हैं? ये कहाँ से आए? अब जाओगे तो भी उतार लिए जाएंगे। और ड्रामा करने वास्ते है वो खरीदी लेंगे। ये मेरे कोई रिश्तेदार ऐसी में बढ़िया पाना, उसी वास्ते बढ़िया पाओ कटिए पाओ, उसी के चक्कर है। तो जहाँ तुम आए हो खाली, जाना है खाली। फिर जो बोझ ला रहे हो साथ, खाली तो आए हो। जीव, आत्मा तो खाली है, जीव बोझ है ना। वो बोझ इसमें एंटर हो गया, प्लस इसका बोझ और लेते गए तो बोझ तो भारी होता जाएगा, दिन ब दिन होता गया। एक दिन इतना भारी हो जाना है तो आखिर दफ़ा मार छड़ या। फिर बोझ का थल्ला तो बोझ आदमी, जब ज़्यादा बोझ आएगा वो गिरेगा बोझ उसके ऊपर, फिर नहीं उठ, फिर कई युग नहीं उठ पाएगा। फिर जब युग नहीं उठ पाता है तो ये पंत प्रोत आगे पीछे के जितने भी लोग हैं उन्होंने सहारा ले लिया किसका? माया का। क्योंकि उनको पता है कि इंसान की कमजोरी माया है। तुम जाओगे पंडित जी के पास, पंडित जी ने कहना हाँ आपको मंगल की दशा है, आपको बुध की दशा है, आपको शनि की दशा है, आपको फलानी दशा है, आप ये शनि की दशा है, जाओ काली चीज़ को दान दे दो, ये वाला डालो वो। तो ये जितने मेटल हैं जो हमारा शरीर बना है, इसके अंदर हर मेटल है। लेकिन नियमों का पालन करना पड़ेगा ना। आप नियमों का पालन ही करोगे तो फिर बाहर से वो जो शॉर्टेज हो जाएगी उसकी कमी लेनी पड़ेगी पदार्थों के द्वारा। वो शरीर की कमी तो पूरी हो जाएगी, शरीर की, आत्मा की कमी थोड़ी पूरी होगी। जीव तो देखो शरीर को ताकत मिल जाएगी आपको तो वो अच्छी बात है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आपकी कोई आत्मा को गतिशील हो जाएगा उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मन तक ये जितनी भी ये साधना है
इंसान कर रहा है, और यहाँ के जो ठेकेदार हैं धर्म के जो आपसे करवा रहे हैं, वो केवल आपके मन तक, माया तक करवाते हैं। मन और माया दोनों ही चिपके हुए हैं। किसको? सबको। इसलिए इस सिस्टम से निकलने की ज़रूरत है। और निकलोगे कैसे? निकलोगे कैसे? तो इसी ध्वनि ने और प्राण बाजू ने हमें शरीर दिया है, इसको गति दी है, और यही मुक्त करेगी। अल्टीमेट यही आवाज़ धीरे 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 ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जितना भी सिस्टम है जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, उसको डिटेल में पढ़कर सोचने की जरूरत है। लेकिन इतना समय का है, एक अनपढ़ है इसका मतलब परमात्मा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो तो हर कोई कह सकता है, वो तो जल्ला भी आखी सकता है। जेडे जल्ले होंगे ना भी ओ इन्ना तो भी आखी उठते हैं, और कुछ नहीं। तो श्वास तो वो भी लेता है, श्वास के बिना तो कोई जिंदा नहीं रहता है। तो श्वास छोड़ना, श्वास लंबा ले जाना नाभि तक, फिर उसको छोड़ना, छोड़ने से मैल निकलेगी और लेने से आपको शक्ति मिलती है। ये प्रकृति की बात कर रहा हूँ, शरीर प्रकृति में। आत्मा को तो ना सांस की ज़रूरत है, ना आपके खुराक की ज़रूरत है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं। ये ज़रूरत है तो आपकी तांत्रिक यंत्र, तंत्र और मंत्र 3 प्रणालियाँ हैं। यंत्र है ये बाहरी शरीर, तंत्र है इसकी मशीनरी, मंत्र है शब्द। ये 3 ही विद्याएं संसार में हैं। इन्हीं को साध के लोगों को बस में भी किया, बहुत कुछ किया, जो मर्जी करो तुम। इन्हीं मंत्रों के द्वारा, इनके अलग अलग तरीके हैं, वो तरीका अडॉप्ट करो। नहीं उन्होंने कोई सीधी की होती छुट्टी होती लोग डरते हैं। तो वो भाई तुम्हारे पास भी हैं, उसके पास भी हैं, तो डर कहेगा है। वो तुम्हारे पास भी तो वही माना है, दूसरे के पास भी वही है। हाँ, जब तुम नहीं जगाओगे तो वो हावी हो जाएंगे आप पर। इसलिए शब्द करो, कोई हावी नहीं होगा, डर निकल जाएगा, वहम निकल जाएगा, कोई हावी नहीं होगा। लेकिन आप संसार गवर्नमेंट ने शिक्षा को लागू कर दिया कि सारे को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन शिक्षा में मेन सब्जेक्ट जो है वो आध्यात्म ज्ञान का होना चाहिए। ये मेरी इस गवर्नमेंट को सलाह है, बड़े विनयपूर्वक ये करें। नहीं तो डैश डैश डैश। बस इसलिए मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि जो सच है वो ही आत्मा है, वो मौन है। हम मौन से आए, जब हमने एंटर किया जीव आत्मा, यहाँ कोई शोर नहीं था, बिल्कुल मौन रूप से नीचे तक चली गई वो। फिर वापस आई तो आवाज़ आई, तो गतिशील हो गए, प्राण बाजू भी चल पड़ी और ध्वनि भी चल पड़ी। तो उसने इतना सिस्टम फूल प्रूफ बनाया है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, तुम इन्वेंशन नई करो, बुद्धि है, उसके लिए बुद्धि दी है ना उसने, उसके लिए बुद्धि दी है। पहले तो इंसान जंगलों में आज से 10, 20, 30 हज़ार साल पहले तो ऐसे ही था। अब जो इतिहास वाले कहते हैं कि ये 30 लाख साल पहले जब मानव धरती पर था तो वो उसको कोई सभ्यता नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो नंगा ही घूमता था।
तब कपड़े थोड़े थे। तो जब उसने समय के आधार पर मौसम गर्म है, ठंडा है, तो ठंडे इलाके में गर्म कपड़े उसने बनाए और गर्म में ठंडे। ये तो इंसान की बुद्धि की सारी बात है ना। लेकिन ये जहाँ आपको इसलिए ये सारा सिस्टम समझाया उसने बुद्धि के द्वारा बात क्यों कहता है कि तुम जहाँ स्वर्ग पर उतरे हो, स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग में जैसे देवता कहते हैं स्वर्ग में जीते हैं, नहीं, आप लोग जिस धरती पर उतरे हो वो असली स्वर्ग है। हाँ, अब उस स्वर्ग में आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे नहीं जीना, कहता है ये भी तुम्हारे ही हाथ में छोड़ा है, लेकिन जरूर मेरे से कनेक्ट रखना, मेरे से जुड़े रहना, फिर जो मर्जी करो। कहता मेरे से जुड़कर जो मर्जी करना, अपनी मर्जी नहीं करना, जो कुछ भी करना है कहता मेरे से जुड़, जो मर्जी कर, पाप पुण्य कोई नहीं लगेगा। हाँ, मेरे से हटकर करेगा तो पाप पुण्य का अधिकारी बनता जाएगा, क्योंकि मेरे से जुड़ने करते रोज थैला खाली करते, मेरे कहना जोड़ो। थैला खाली रोज करियो तो जुड़ गयो ना, थैला नहीं खाली करियो तो नहीं उसी जुड़ गयो, तो फिर तो थैला आपका और रोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आपका माइंड कमज़ोर, आपका शरीर में डर वहम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पहाड़ बना लेंगे, और फिर दुनिया जहाँ चाहती है दब दबाओ, डोमिनेशन। फिर डोमिनेटेड फोर्स कौन कौन है? डोमिनेटेड फोर्स, एक लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, पहले लड़का लड़की थे, फिर क्या बन गए वो? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी बन जाते हैं ना वो। हाँ, उन दो की जोड़ी में डोमिनेटेड पावर किसके पास है वो उसको दबाता है। अगर वाइफ के पास डोमिनेटेड पावर है तो घर वाले को दबाएगी, अगर घर वाले के पास संसार में आदमी को डोमिनेटेड पावर दी गई है, दी नहीं गई है, उसने ली है, उसने ली है। हालांकि नारी ज़्यादा शक्तिशाली है उससे, लेकिन हमारा समाज तो किसको दबाता है? नारी को। तो फिर जिसके पास डोमिनेटेड पावर ज़्यादा है वो दबाएगा, तो फिर उसी रस्साकशी में जीवन गुजर जाएगा, उसी रस्साकशी में जीवन गुजर जाएगा, तो फिर भजन नहीं हो पाता है। ये तो एक प्रेम का रस है। जब वो उदो जाता है वृंदावन में तो कृष्ण भेजता है उसको, तो सखियाँ उसको पूछती है, या वो कहता कृष्ण ने उसको अपना रूप बना के भेजा। वो कहता है देखो, सखियाँ कहती हैं हमने सोचा कृष्ण आ गया, ये तो कृष्ण नहीं है, ये उसके रूप में उदो है। तो वो कहता है चलो आपको कृष्ण का मैं पैगाम लेके आया हूँ, तो वो ठीक ठाक है, वो मथुरा में मज़ा है आप। उन्होंने कहा सखियों ने उदो को क्या कहा? कहता है उदो, तू जो हमें कहानियाँ सुना रहा है हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, तो इसलिए कहता है कि हमें कृष्ण से मिलना है, तेरी कहानियों को नहीं सुनना है। हमने उससे प्रेम किया है, तू हमें कहानियाँ सुना रहा है, तू कहानी सुना रहा है, कहानी से मन नहीं बढ़ता है। तो कहता है सार दे के यहाँ सौदा होता है, आस की सस्ती नहीं। कहता है सार दे के भी अगर प्रेम का सौदा हो जाए तो कहता है महंगा नहीं। उदो तू क्या जाने बंदगी क्या होती है। तो इसलिए प्रेम एक ऐसा सागर है जिसके भीतर जो डूब जाता है उसको किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है। तो कृष्ण कहते हैं आत्मा को, और सहेलियाँ कहते हैं उसके जितने भी शरीर में हमारे 16,100 सिस्टम है, ईड़ा पिंगला सुषमना तीर, ये सब कृष्ण की घरवाली थी। बाहर होंगी मुझे नहीं पता है, असली जो अंदर की उसका इंद्रियां शांत हो गई,
उसका मन शांत हो गया, उसकी बुद्धि शांत हो गई, इंद्रियां, काम, क्रोध सब शांत हो गया। फिर जाकर वो कहता है जब ये सब शांत हो जाता है तो फिर उस प्रेम सागर में डूबता है। तो वो तुम सबके पास है भाई, अपना सागर, उसी में डुबकी लगाओ। गंगा तुम्हारे भीतर है, उस गंगा में डुबकी लगाओ, सागर में लगाओ, तुम्हारी मौज है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अपने जीवन को जीने की कला सीख लो, तो जीवन जीने की कला आ जाएगी तो आनंद आएगा। तो इसलिए बड़ी सरल भाव में मैंने आपको पूरी जीवन यात्रा क्या है आपकी, आए किस लिए हो, जहाँ से आए हो वहाँ से ही जाओगे तो शांत रहोगे। हाँ, जहाँ गेट से नहीं जाओगे, किसी और गेट से जाओगे तो काल पकड़ लेगा, क्योंकि काल कहाँ खत्म हो जाता है, ये बड़े ध्यान, यहाँ इसके आगे काल मार नहीं करता है, इसके आगे काल मार नहीं जा सकता। इसके आगे वहाँ तो इसको पानी भरने के लिए भी गुरुद्वार में काल कहता मुझे चौकीदार रख लो पानी भरने के लिए, वो इसको चौकीदारी नहीं मिलती है। जो जहाँ पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, जो काल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, उसको वहाँ गुरुद्वार में चौकीदारी नहीं मिलती है। तो वो गुरुद्वार है कहाँ, ये आम सब के पास। इसलिए अपने आप को जहाँ जोड़ लो, काल नीचे रह जाएगा, फिर ये गेट खुल जाएगा, जिस दिन जाना चाहो चले जाओ, जब तक रहना है रहो, कौन आपको नहीं मारेगा। तो कहता है कष्ट की एक घड़ी भी बड़ी दिक्कत देती है, और सुख के 100 साल भी नहीं पता लगता है कैसे बीत गए। तो इसलिए वो आनंद, सुख और दुख के बीच में कौन है, आनंद, प्रेम, प्रेम सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, वो आनंद आपके पास ले लो। ओम 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 ओम। तो आज वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने बड़े प्रेम पूर्वक सुना, आप सबको मेरा अनुग्रहित आत्म नमन। ओम ओम ओम।